एक औरत जिसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी जिंदगी आजमाइशों, कुर्बानियों और सब्र से भरी हुई थी। मगर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो निहायत खूबसूरत, बाखलाक और नर्म दिल लड़की थी। उसकी बड़ी बहन चाहती थी कि उसकी शादी अपने दीवर से हो। वो लड़का उम्र में उससे कुछ छोटा था, मगर बहुत खूबसूरत, शरीफ और नेक सिर था। इब्तदा में खानदान के कुछ अफराद उस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ उर्सा सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर शौहर बेहतर रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क चला गया। उसके जाने के बाद वो अपने ससुराल में अकेली रह गई। बदकिस्मती से वहां उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। वो हर तकलीफ खामोशी से बर्दाश्त करती रही और अपने शौहर को ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरता गया, मगर हालात बेहतर न हुए। शौहर दौर होने की वजह से इन हालात को पूरी तरह समझ न सका। दोनों के दरमियान गलत फहमियां बढ़ती गईं और आखिरकार ये रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया। तलाक के बाद इस औरत ने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। कुछ उर्से बाद उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी पहले भी 3 शादियां हो चुकी थीं। पहली बीवी इख्तिलाफात की वजह से अलग हो गई थी। दूसरी शादी भी कामयाब न रह सकी, जबकि तीसरी बीवी का इंतकाल हो चुका था। इसकी 4 औलादें थीं जो अपनी मां की मोहब्बत से महरूम थीं। उस औरत ने इस घर में कदम रखते ही इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपना लिया। उसने उन्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी मां नहीं है। उसने उनकी परवरिश की, तालीम और तरबियत का ख्याल रखा, उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की और हर खुशी व गम में उनके साथ खड़ी रही। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगियों में कामयाब हुए और एक एक करके सबकी शादियां भी हो गईं। उनकी खुशियां देखकर उस औरत को ऐसा लगता था जैसे उसकी अपनी औलाद कामयाब हुई हो। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर उसका इम्तिहान लिया। कुछ अरसे बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। बरसों का साथी उसे छोड़कर चला गया और वो एक मर्तबा फिर तन्हा रह गई। शौहर के इंतकाल के बाद वो अपने बड़े भाई के पास रहने चली गई, क्योंकि वो भी अकेले रहते थे। भाई ने हर मुश्किल वक्त में उसका सहारा दिया और उसकी भरपूर देखभाल की। अगरच्चा वो अब अपने भाई के साथ रहती थी, लेकिन वो वक्तन फोक्तन अपने पुराने घर जरूर जाती, उन बच्चों से मिलती जिन्हें उसने अपनी औलाद की तरह पाला था, उनकी खैरियत पूछती और कुछ वक्त उनके साथ गुजार कर वापस आ जाती। वो बच्चे भी आज तक उसे अपनी हकीकी माँ की तरह इज्जत और मोहब्बत देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस औरत ने उनके लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कुर्बान कर दिया था। इस औरत की जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि अजमत सिर्फ दौलत या शहरत में नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए बेलौस मोहब्बत, खिदमत, सब्र और कुर्बानी में होती है। इखलाकी सबक, मोरल। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रख देता है। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि मोहब्बत, इखलास और कुर्बानी से मजबूत बनते हैं।